बोलो श्री आचार्य भवन श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय। गच्छाधिपति नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय। विराजमान गुरुदेव धर्मानंद विजय जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। हमारे चातुर्मास में पधारे शादी भवन नैमिष समुदाय के तो आचार्य भवन से नैमिष सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय और शादी भवन को कोटि कोटि वंदन। संघ में हर्षोल्लास से हैं पर्व प्रदूषण प्रवादिराज और प्रदूषण कल से शुभारंभ हो रहे हैं, लेकिन देखिए हमारी विडंबना कि हम हजारों वर्षों से और हमारे संघ कई 100 वर्षों से ये पर्व प्रदूषण बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। अभी भी हम धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन इस उपास्य परिसर में नहीं, लेकिन हम अपने अपने घर में बैठकर इस प्रवादी राज पर्व प्रदूषण की उजवनी हमें करनी है एकदम हर्षोल्लास के साथ, धर्म आराधना के साथ। हर आराधना हमें घर पर बैठ के करनी है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम महावीर भगवान का जन्म वांछन इस उपास्य परिसर में हर्षोल्लास से मनाते थे, वही हर्षोल्लास तो रहेगा। आप अपने अपने घर पर बैठकर यूट्यूब जो हम लिंक भेजेंगे उस पर लाइव आएगा, जूम पर लाइव आएगा और फेसबुक पर लाइव आएगा। आपको जब जब हम लिंक भेजते हैं उस लिंक को क्लिक कीजिए, जो समय दिया गया है उस समय आप लिंक कीजिए, आप उसमें जुड़ जाएंगे और लाइव गुरुदेव के प्रवचन, हमारे शादी जी बहुतों के प्रवचन आप लाइव सुन सकेंगे। जन्म वाचन का पूरा उजवनी सपने उतारने हैं, परमात्मा महावीर का पालना झुलाना है, ऐसे सभी कार्यक्रम और मंदिर जी से आरती, आपको संध्या आरती का भी लाइव हम दर्शन कराएंगे। तो इस प्रकार सकल संघ से मैं अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी, कल भी मैंने आपको मैसेज भेजा था कि चंद्रबाबू जैन संघ की इस प्रकार से सभी यहाँ हम भारी भारी से गुरुदेव को अपने माध्यम मांगे होने के बाद में भारी भारी से और गुरुदेव के हाथ में देंगे और उनको जो गुरुदेव एक उस बात को देव के निकाले जो भी कहेंगे उसमें जो परिवार का नाम होगा वो नाम जो परिवार को आगे किया जाएगा। श्री इंद्रदीनम नमाम्यहम् श्री नित्यानंदम नमाम्यहम्। देखो भाग्यशाली परवादिराज भविष्य है अपने करीब कल से प्रारंभ होने आ रहे हैं। कहते हैं कि पावन करे वो पर्व है, प्रेरणा करे वो पर्व है और गर्व का निवारण करे वो पवित्र पर्व है। कल से पवित्र पर्व की शुभ शुरुआत होती है। कहते कि पर्व प्रदूषण आविया रेल तभी पुण्य करो पुण्य भगवंत भविष्य मन भाव्या रेल। तो प्रदूषण पर्व है, अपने कल से आराधना प्रारंभ होगी। ज्ञानी भगवंतों ने कहा है प्रदूषण पर्व के पहले किसी के प्रति अपने देश हो, ज्ञानी भगवंतों ने कहा है मन से भी किसी के प्रति बुरा विचार हो, वचन से किसी के कटु शब्द कम से कम 8 दिन तक अपन किसी को कड़वे शब्द नहीं कहेंगे और काया से जैना का पालन करेंगे, ताकि कम से कम 8 दिन तक परमात्मा ने जो बातें बताई है उसका अनुकरण अपने जीवन के अंदर हो सके। कहते हैं कि नरक की चीजें धर्म को सुन नहीं सकते हैं, तीन से धर्म को समझ नहीं सकते हैं, देव हैं वो धर्म का आचरण कर नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्य भाव में न्याय धर्म को सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आचरण भी कर सकते हैं। तो कभी से आज से सभी भाग्यशाली को कल परवादी प्रदूषण है उसके अंदर अपने को जुड़ना है। तो श्री संघ की तरफ से यहाँ पे व्यवस्था
की गई है कि कौन बनेगा भाग्यशाली, कौन बनेगा पुण्यशाली। उसके लिए 14 सपना है, उसका लकी ड्रॉ रखा गया है। तो कौन पुण्यशाली बनेगा, कौन भाग्यशाली बनेगा, कल से प्रवचन रखेंगे सुबह 9:30 से 10:30 बजे प्रवचन रहेंगे। इसके अंदर आपको देखना अवसर देखिए जो सत्संग के अनुभव अपने घर में बैठकर इस पल का उत्साह से इंतजार कर रहे हैं, कौन होगा भाग्यशाली, कौन होगा पुण्यशाली, और सभी के दिलों की धड़कन बढ़ रही है। नई व्यवस्था है, ऑनलाइन हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो मैं सभी से पहले ही निक्षा व्यक्त करता हूँ। पहला दिन है, उसके बाद में धीरे धीरे ये व्यवस्था अच्छी होगी। तो कुछ भी अगर आपको ऐसा सुझाव देना। तो लिखिए, दादा का नाम लेते हुए हम पहला सपना गजवर, कौन होगा वो पुण्यशाली। देखिए बताओ, पूरे सभी बैग ये जो बॉक्स रखे गए थे पूरे सील किए गए थे, पैक किए गए थे, अभी आपके सामने इस प्रकार सभी खोले जाएंगे और वीडियो से ड्रॉ निकाला जाएगा। मायाबेन हेमेंद्र भाई शाह परिवार, मायाबेन हेमेंद्र भाई शाह परिवार। जो पहला सपना अनुमोदना 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 दूर से आशीर्वाद व्यवस्था। दूसरा सपना ऋषभ, दूसरा सपना ऋषभ। पहले गजवर जीतो, बीजे ऋषभ को बैठो। और दूसरे सपने का लकी ड्रॉ निकला जा रहा है और ये नाम आया है मातुश्री चंद्राबाई स्तुरचंद जी राठौड़ परिवार, कंगन ज्वेलर्स। देखिए यहाँ से निकल गए थे और परिसर में पधारे और उनका नाम आया तुमको अनुमोदना। तीसरा सपना केसरी सिंह, केसरी सिंह हमारे यहाँ विराजमान साधु भगवत क्षेत्रीय सेवा समिति महाराज साहब, मुनिराज धर्मानंद विजय जी महाराज साहब, ये हमारा संघ का सौभाग्य है। और ये नाम आया है विपुल भाई सेवंतीलाल जी शाह परिवार, सेवंती भाई शाह परिवार। बहुत ही खूब अनुमोदना इस परिवार की, जिनका ये तीसरा सपना केसरी सिंह का आदेश उनको दिया जाता है। चौथा सपना लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कौन होगा वो पुण्य भाग्यशाली। बहुत ही लक्ष्मी जी के बारे में तो यहाँ ड्रॉप बॉक्स में नामों की भरमार हुई थी, तो लक्ष्मी जी के लिए हमारे शादी भवन लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं। हमारा संघ का सौभाग्य है, ऐसे गुरुदेव हमें प्रवचन का गुरुदेव मिले हैं, लेकिन हमारा नसीब नहीं है कि उनको सामने बैठकर हम सुन सके। इनकी प्रवचन शैली बहुत ही गजब की है। इनके आपके व्हाट्सएप पर प्रवचन आ रहे हैं, अभी यूट्यूब पर आएंगे, सुनिए, बहुत जरूरी है। और नाम आया है चौथा सपने में श्रीमती तारीबाई कनकराजी कोठारी परिवार, श्रीमती तारीबाई कनकराजी कोठारी परिवार, केजी ज्वेलर्स।
अहुआ निवासी केजी ज्वेलर्स, खूब अनुमोदना इस परिवार की, जिनका भाग्यशाली परिवार। तो ऐसे गुरुदेव के प्रवचन होंगे और इसी प्रकार हमारे यहाँ साधु जी बहुत विराजमान है। इनके प्रवचन की शैली भी गजब की है और दोनों साधु जी बहुत ने डॉक्टरेट की हुई है, डॉक्टरेट की उपाधि ली हुई है। हमारे संत का अहोभाग्य के ऐसे साधु हमें मिले हैं। पांचवा सपना फूलों की माला, पांचवा सपना फूलों की माला, श्रीमान संपत राजी हीराचंद जी तातेड़ परिवार, संपत राजी हीराचंद जी तातेड़ परिवार का ये लाभ मिला है। कमलेश ज्वेलर्स, कमलेश ज्वेलर्स। छठा सपना चंद्रमा, हमारे हरिहर परमात्मा देवारी देव अंधेरी के राजा चंद्रमोहन स्वामी के लांछन चंद्रमा। कौन होगा वो भाग्यशाली? दादा के हमारे नसीबों में दादा के दर्शन 4-4 महीने से नहीं हो रहे हैं, क्या करें। लेकिन ये नाम है, छोटी सी स्लिप में नाम लिखा गया है, साक्षी बहन केतन भाई साहा, साक्षी बहन केतन भाई साहा, साक्षी बहन केतन भाई शाह नाम लिखी है। और अभी सूर्य, सूर्य जिन जिन परिवारों के नाम लिख रहे हैं भाग्यशाली है। मैं जैसे बता रहा था आपको, हमारे यहाँ साधु जी भगत जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि की हुई है। आर्थर रोड जेल में भी साहिब जी ने प्रवचन किए हुए हैं। ऐसे हमारे साधु भगवान यहाँ विराजमान हैं। तो दोनों की प्रवचन शैली बहुत ही गजब की है, तो प्रवचन जरूर सुनिएगा। और ये नाम आया है दक्ष जे साहा, सूर्य, सूर्य था दक्ष जे साहा, हाँ दक्ष जे साहा, दक्ष जे साहा। पूरा नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन हम बाद में सभी लाभार्थी परिवार के नाम हम व्हाट्सएप पर भेजेंगे। इसमें दक्ष जे शाह का नाम है सूर्य। और अभी ध्वजा, ध्वजा अभी 8वां सपना है, हाँ 8वां सपना मेरे हाथ में है, ध्वजा। और लकी ड्रॉ निकाले साधु जी भगवान। और ये नाम आया है हितेश संपतराज जी तातेड़। ध्वजा का सपने का लाभ श्रीमान हितेश जी संपतराज जी तातेड़ परिवार को मिला है। कमलेश ज्वेलर्स परिवार बहुत बहुत अनुमोदना, दोनों लाभ मिले हैं परिवार को, खूब अनुमोदना परिवार की। और ये 9वां सपना कलश, 9वां सपना कलश, कलश गुरुदेव बरोबर एकदम नीचे हाथ डालकर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई चिट्ठी आ जाए, और बरोबर हिला के निकाल रहे हैं। और इसमें आया है नितिन जी पुनमिया, नितिन जी रतन चंद जी पुनमिया कुंदन ज्वेलर्स। बहुत खूब अनुमोदना इस परिवार की जिनको। और अभी आया है 10वां सपना पद्म सरोवर, 10वां सपना पद्म सरोवर, 10वां सपना पद्म सरोवर। मैं सभी भाग्यशाली से अनुरोध करूंगा, सुबह ठीक 9:30 बजे, कल ठीक 9:30 बजे प्रवचन गुरुदेव का, गुरुदेव श्री धर्मानंद जी महाराज साहब का प्रवचन शुरू होगा ठीक 9:30 बजे। और इसमें पद्म स्वरूप में लाभार्थी हैं दिव्या बहन संजय भाई शाह, दिव्या बहन संजय भाई शाह। पद्म सरोवर में जो लाभार्थी हैं दिव्या बहन संजय भाई शाह। क्षीर समुद्र 11वां सपना, क्षीर समुद्र। और इसके लाभार्थी परिवार हैं निहार सुनील भाई शाह, निहार सुनील भाई शाह, निहार सुनील भाई शाह को यह है बहुत ही खूब अनुमोदना सभी परिवारों की जिन्होंने इस हमारे एक आयोजन में अच्छी तरह से भाग लिया। इसी प्रकार मैं आपसे अनुरोध करूंगा संघ के हर कार्य में आपका साथ और सहकार रहे। और यह आया है देव विमान, देव विमान,
निहार सुनील भाई शाह। अभी देव विमान का जो लाभ मिला है वो है हमारे परिवार जवेद चंद जी कनकराज जी कोठारी परिवार केजी ज्वेलर्स। जवेद चंद जी कनकराज जी कोठारी परिवार केजी ज्वेलर्स, बहुत बहुत अनुमोदना परिवार की जिन्हें देव विमान का सपने का लाभ मिला है। और अभी है रत्न का ढगला, रत्नों का ढगला। रत्न राशि क्या वो माहौल होता था, क्या हम यहाँ चढ़ावे बोलते थे और क्या हर्षोल्लास होता था, पूरा परिसर भर जाता था। और जब 5:30 बजे तक जन्म मंचन होता था, आप जो चढ़ावे में भाग लेते थे। और ये एक और लाभ, क्या पुण्यशाली भाग्यशाली है जिन्होंने, मेरे को लगता है ये तीसरा लाभ उनको मिल रहा है। शशि बेन नितिन जी पूर्णिमिया सियानी सॉरी सानवी पूर्णिमिया, सानवी पूर्णिमिया, सानवी पूर्णिमिया, खूब अनुमोदना मैं सभी परिवारों से अनुरोध करूंगा। हाँ, आपके सभी के मोबाइल नंबर रखे गए हैं, हम आपको जानकारी आगे देंगे। लेकिन यहाँ सानवी पूर्णिमिया के नाम से ये 13वां सपना का आदेश दिया जा रहा है। और ये हमारे 14वां सपना निधुम अग्नि, सपने का एक 14वां सपना निधुम अग्नि। हाँ, और कौन होगा जो भाग्यशाली जिसके लिए अरिहंत परमात्मा श्री महावीर स्वामी का, ये हमारा जिन शासन के राजा अरिहंत परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान का पाना। लेकिन पहले इसके पहले 24 सपने के लाभार्थी हैं मातोश्री निर्मला बेन मुन्नालाल जी राठौड़ परिवार। मातोश्री निर्मला बेन मुन्नालाल जी राठौड़ परिवार को अनुमोदना सभी परिवारों की, सकल संघ की, कि आपने बहुत ही सुंदर साथ और सहकार दिया है। और झूलो रे झूलो ते तो फिसला ना जाया, तोने झूलवे आको मारवाड़ियो, आको गोड़वाड़ियो, फिसला ना जाया। झूलो रे झूलो ते तो फिसला ना जाया। कौन होगा भाग्यशाली जिस प्रकार जन्म वांछन होने के बाद में अरिहंत परमात्मा महावीर स्वामी की अष्टप्रकारी पूजा, मंगल दीवा आरती और महावीर स्वामी को पानी में पढ़ाना है और उसके बाद में झुलाना है। कौन होगा वो भाग्यशाली? ये भाग्यशाली का नाम आ गया है और वो भाग्यशाली है पंक्ति निहार साहा। पंक्ति निहार साहा नाम एक बार मैं वापस बोल देता हूँ। पंक्ति निहार साहा का महावीर स्वामी के पालने को झुलाने का लाभ मिला है। उनको अनुमोदना इस परिवार की, सभी परिवारों की बहुत बहुत अनुमोदना। सकल संघ अभी कौन होगा वो भाग्यशाली जिन भाग्यशालियों को, पुण्यशालियों को ये सभी आदेश दिए जा रहे हैं, उनका बहुमान करेगा। तिलक और मोती की माला से उनका बहुमान करना है सकल संघ की तरफ से। तो कौन होगा वो भाग्यशाली परिवार? और ये नाम है मनीष बाबूलाल जी जैन। मनीष जी बाबूलाल जी जैन जो भी लाभार्थी परिवार है जन्म वांछन के, ये 14 सपनों के, अष्टमंगल के, उन सभी परिवारों का तिलक और मोती की माला से बहुमान करेंगे। वो परिवार है मनीष बाबूलाल जी जैन। और मनीष बाबूलाल जी जैन स्वस्ति चांदी की साकल, जो सपने हम झुलाएंगे, जिसमें वो जो चांदी की साकल जो हमारे यहाँ परमानेंट एक घड़ी बनाई हुई है उसमें रहेंगे, तो वो साकल लेकर कौन परिवार खड़ा रहेगा? उस परिवार, जो भाग्यशाली परिवार, उस भाग्यशाली परिवार का नाम गुरुदेव
लकी ड्रॉ से निकाल रहे हैं। और विनोद कुमार जी खिमरा जी कोठारी परिवार कंचन ज्वेलर्स। श्रीमान साहब विनोद कुमार जी खिमरा जी कोठारी परिवार को ये लाभ मिला है। चांदी की शाकल और झालर जब जब सपने उतरेंगे उस समय झालर बजाई जाएगी, तो इस परिवार को ये लाभ दिया जा रहा है। तुमको अनुमोदना इस परिवार की, कंचन ज्वेलर्स परिवार की। और अभी आते हैं अष्टमंगल। पहला अष्टमंगल स्वस्तिक, पहला अष्टमंगल स्वस्तिक। अभी हमारे पड़ोसियों पढ़ के 2-3 कर्तव्य और भी हैं, जिस प्रकार बारसा सूत्र वांचन होगा, बारसा सूत्र को वरोना, उसकी पूजा, उसके भी जानकारी आपको 2-3 दिन में दी जाएगी। और द्वार उद्घाटन उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। और अष्टमंगल का पहला स्वस्तिक का लाभ मिला है शांति देवी चंपालाल जी हिंगड़ परिवार हस्ते प्रदीप भाई। शांति बेन चंपालाल जी हिंगड़ परिवार हस्ते प्रदीप भाई, पहला अष्टमंगल स्वस्तिक। शांति बहन चंपालाल जी हिंगड़ परिवार। दूसरा अष्टमंगल श्री वत्स प्रदीप दूसरा अष्टमंगल श्रीमती सारीबाई कनकराजी कोठारी परिवार केजी ज्वेलर्स। आपका मैंने जो अष्टमंगल का जो लिखा दूसरा अष्टमंगल श्रीवत्स था, श्रीवत्स, उसमें श्रीमती सारीबाई कनकराजी कोठारी परिवार का नाम आया है। धन्यवाद केजी ज्वेलर्स परिवार। नंदावर तीसरा अष्टमंगल नंदावर। श्रीमान साहब प्रकाश चंद जी संडालिया, श्रीमान साहब प्रकाश चंद जी देवीलाल जी चंडालिया परिवार भारती ज्वेलर्स को तीसरा अष्टमंगल नंदावट का लाभ मिला है। उनको अनुमोदना। चौथा वर्धमानक, चौथा अष्टमंगल वर्धमानक। और ये लाभ मिला है मातुश्री निर्मला बहन मुन्नालाल जी राठौड़ परिवार को। चौथा अष्टमंगल का लाभ मातुश्री निर्मला बहन मुन्नालाल जी राठौड़ परिवार, उनको अनुमोदना राठौड़ परिवार की। और पांचवा अष्टमंगल भद्रासन, पांचवा अष्टमंगल भद्रासन का लकी ड्रॉ हो रहा है। श्रीमान साहब रंजीत कुमार जी झालमचंद जी कोठारी परिवार, रंजीत कुमार जी झालमचंद जी कोठारी परिवार, खुद को अनुमोदना इस परिवार की। बहुत ही सुंदर लाभ मिला भद्रासन अष्टमंगल का। श्रीमय और ये लाभ मिला है श्रीमती हंसाबेन चंद्रकांत चौकसी परिवार को। उनको अनुमोदना हस्ते चंद्रकांत भाई। श्रीमती हंसाबेन चंद्रकांत चौकसी परिवार, उनको अनुमोदना। और ये सातवां मीन युगल अष्टमंगल, उसका लाभ मिला है मातुश्री नारंगीबेन सेवंती भाई शाह परिवार हस्ते विपुल भाई। मातुश्री नारंगीबेन सेवंतीलाल जी शाह परिवार, उनको अनुमोदना। धन्यवाद। और आठवां अष्टमंगल दर्पण, आठवां अष्टमंगल दर्पण दर्पण। और ये लाभ मिला है श्रीमती सेजलबेन जिग्नेश भाई चौकसी, श्रीमती सेजलबेन जिग्नेश भाई चौकसी हस्ते चंद्रकांत भाई, उनको अनुमोदना परिवार की।
आप सभी सकल संघी कुंभो अनुमोदना और अपराहा हमारे सूत्रों का राजा कल्पसूत्र जी, जिससे ज्ञान की वृद्धि, और इसके लिए तो हम मारवाड़ में पोता जी की जो महिमा है अपरंपार है गुरुदेव। और कौन होगा वो भाग्यशाली जो पूजाएं करेंगे और गुरुदेव की मुखाग्नि से ये कल्पसूत्र वांछन होगा। सकल संघ को हर समय सुबह परम पूज्य मुदिराज धर्मानंद जी महाराज साहब श्रवण कराएंगे। और जसवंती बैन है सहा, जसवंती बैन, हाँ जसवंती बैन हर्षद भाई शाह परिवार धनरत्न बिल्डिंग, जसवंती बैन हर्षद भाई शाह परिवार को अनुमोदन सभी परिवारों की कि आपने आपका और साथ और सहकार, इसी प्रकार हम आपसे अनुरोध करेंगे इसी प्रकार आपका साथ और सहकार बना रहे। हमारी जितनी भी धर्म आराधना है, भले हम यहाँ उपास्य परिसर में या मंदिर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन भावों से हमें घर पर रह के करनी है। और हम कोशिश करेंगे, गुरुदेव कोशिश करेंगे, साथी बहुत कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा ज्ञान हमारे परम पूज्य मुदिराज धर्मानंद जी महाराज साहब, डॉक्टर साधु जी भगवान सेठिया से महाराज साहब आपको हर प्रवचन बहुत ही सुंदर रूप से सुनाएंगे। और हमने यहाँ यूट्यूब से लाइव की व्यवस्था की है, जूम पर थोड़ी जितनी भी जानकारी हमने दी है, अभी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी हमने कल के प्रवचन से बराबर क्लियर कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी तकलीफ आ रही है, कल ये सभी नई चीज़ें टेक्निकल नहीं है, पहली बार सब कुछ ऐसा हो रहा है। अभी दादा का हुक्म है, हम इस प्रकार कर रहे हैं, हमारा भाग्य नहीं है, क्या नसीबी हमारी कम नसीबी हो कि ये परिसर आज खाली पड़ा है। क्या हर्षोल्लास होता था इस परिसर में, क्या तैयारियां होती थी, लेकिन तो भी हमें धर्म आराधना तो वैसे ही करनी है, प्रदूषण पर्व की उजड़ी तो वैसे ही करनी है। आपको प्रवचन भी होंगे, सभी कार्यक्रम भी होंगे, दादा के दरबार में आरती भी होगी, आंगी भी होंगी, सभी होंगे, लेकिन दर्शन हमको घर पे बैठ के करने पड़ेंगे। उसके लिए यूट्यूब लिंक आपको हमेशा भेजा जाएगा समय समय पर। फेसबुक पर भी चंद्रपुर जैन संघ के नाम से फेसबुक पर भी एक साइट बनाई गई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। और धूम ऐप तो मैंने पहले आप इतने दिनों से शादी भवन आपको लाइव प्रवचन दे रहे हैं, मेहनत करते हैं शादी भवन आपको, और गुरुदेव व्हाट्सएप पर अलग प्रवचन भेज रहे हैं रिकॉर्डिंग करके। उसके बाद में 2-2:30 बजे वापस पधार के शादी भवन वापस एक प्रवचन और दे रहे हैं, प्रश्न क्वेश्चन आंसर आपको भेज रहे हैं। तो कितनी मेहनत यहाँ गुरुदेव बैठ कर करें। और इसी प्रकार हमारे यहाँ के संघ के यंग कार्यकर्ता, मतलब छोटे बच्चे जिनकी उम्र 20-22 साल है, उन्होंने ये सभी टेक्निक में यहाँ हमें सहयोग दिया है। तो उन VS ग्रुप के बच्चों को भी मैं खूब धन्यवाद दूंगा, और मंदिर जी में जो सुबह व्यवस्था संभालते हैं उनको भी खूब धन्यवाद दूंगा। और सकल संघ को साथ और सहकार तो हमें देना है। और आगे हमारी पाठशाला का आमबिल खाते का, साधारण खाते का, सभी जो भी हमारी व्यवस्था है उसके लिए हम आगे आपको जानकारी देते रहेंगे, और उसमें आपका सभी का साथ और सहकार जरूरी है। हाँ, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वृक्षायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, ऐसु पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सक्रेसि अडमुं भवै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तूलिभद्राध्याय, जैन धर्मोस्तु मंगलम, उपसर्गाशय क्रांति सिद्ध्यन्ति विघ्नवल्लयः, मन प्रसन्नता मेपि पूज्यमाने जिनेश्वरे, सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं। बोलो भिक्षासन देव की जय। अभी हमारे शादी भवन का लाइव प्रदर्शन हर समय होता है, वो शुरू होने जा रहा है। हाँ, शादी भवन का। और जो 18 अगस्त को पहला जो लाभार्थी परिवार है कल्पसूत्र मोराना कल्पसूत्र की पूजा, तो उन परिवार को मैं निवेदन करूंगा, जसवंती बहन हर्षद भाई शाह परिवार, वो 18 अगस्त को सुबह ठीक 9 बजे उपास्य परिसर में पधारे।
जो आपको सदस्य बोले गए हैं 4 सदस्य ही उपाश्रय परिसर में पधारेंगे, मास्क लगा के पधारें और जो सरकारी गाइडलाइन है उसकी हमें अनुपालना करनी है, गुरुदेव से दूरी बनाए रखनी है। इस प्रकार हमें ये सभी उद्योगनी करनी है।
अद्भुत तरीके से किया था। दिए जलाए थे, घर घर को श्रृंगारित किया था, मिठाइयाँ बनाई थी और राम जी को वेलकम किया था। ये सब तो हमने बहुत कुछ देखा। अभी आगे हम देखते हैं कि जब गुरु आते हैं तो उनका वेलकम कैसे करते हो। तो गुरु का वेलकम हमारे जैन समाज के अंदर उसे सामय्य कहते हैं। दशानवक्र ने जो गुरुदेव का सामय्य किया था, खुद इंद्र नीचे देखने के लिए आ गए थे कि कैसा अद्भुत सामय्य, ये कब हो सकता है, इतना बढ़िया वेलकम, इतना बड़ा सामय्य कब हो सकता है। जब गुरु के प्रति अहोभाव है तब यह सामय्य अद्भुत तरीके से हो सकता है। देव गुरु धर्म के प्रति प्रीति है तब यह हो सकता है। आप लोग भी जब गुरुदेव का सामय्य होता है, इस बार तो कुछ अलग ही है, पर हर साल आप लोग जब सामय्य करते हो बहुत बढ़िया तरीके से करते हो, बैंड बाजा बुलाते हो, अलग अलग बहनें गड़ा लेती है, घौलियाँ निकालते हो, सुकन की वस्तुओं से सुकन देते हो और गीत गाते हो, बहुत ही अद्भुत तरीके से गुरुदेव का सामय्य करते हो। अभी हम देखते हैं कि गुरु का सामय्य किया, अपने मित्र परिवारों का सामय्य आप लोग स्वागत करते हो, नेताजी का भी स्वागत होता है और ये अपने परमात्मा देवादि देव तीर्थंकर परमात्मा जब माता की कुक्षी से जन्म लेते हैं तब इंद्र महाराजा भी अद्भुत तरीके से उनका वेलकम करते हैं। कैसे उनका वेलकम करते हैं? तो उनको मेरू पर्वत पे लेके जाते हैं, पांडुप वन में लेके जाते हैं और अभिषेक के द्वारा प्रभु का जबरदस्त वेलकम करते हैं। देखो ये सब जो भी है प्रभु के प्रति अहोभाव है। जब प्रभु को जन्म हुआ तो उनके जो घर जहाँ जन्म हुआ उस भूमि, वो देश, वो नगर के अंदर देवों भी सब अन्न के कोठार भर देते हैं, धन धान्य से भरपूर कर देते हैं, क्योंकि प्रभु के प्रति अहोभाव है। करोड़ों देवता प्रभु की सेवा में लग जाते हैं। कितना अद्भुत वो प्रभु का पुण्य होता है। अभी हम आगे देखते हैं कि जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, यानी परमात्मा को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तीर्थंकर परमात्मा को, तब देव समवस्त्रण की रचना करते हैं। ये समवस्त्रण भी परमात्मा का अद्भुत वेलकम है, क्योंकि उसके अंदर 3 घड़ होते हैं। ये सब बोलने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे हर जैन को मालूम है समवस्त्रण कैसा अद्भुत होता है। और परमात्मा जहाँ पैर रखते हैं उधर भी 9 कमल होते हैं और अद्भुत तरीके से प्रभु को वेलकम करते हैं। अब देखो पर्वाधिराज पर्व आ रहा है और अभी उसका वेलकम करने का समय आ गया है, तो उसे बहुत ही हृदय के भाव से, अहोभाव से वेलकम करना है। तो वो कैसे वेलकम करना है, अभी वृष्टि महाराज आपको समझाएंगे। ये माइक को रेज चालू होने का अगला दिन है और हम सभी राह देख के बैठे हैं कि ये 8 दिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा क्या करें जिससे ये पर्व परिश्रण हमारे अच्छे होए और हमारे जीवन में आत्मा का कल्याण हो। तो सबसे पहले अलग अलग तरीके से ये पर्व परिश्रण का वेलकम कर सकते हैं। परिश्रण को वेलकम करना यानी अपने हृदय में साक्षात उसका स्वागत करना। इसके लिए अपने हृदय को कोमल बनाना होगा। अपने हृदय को कोई भी तरीके के दुश्मन के भाव, द्वेष के भाव, राग के भाव, निंदा के भाव, ईर्ष्या के भाव से मुक्त करना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन के अंदर अलग अलग तरीके की घटनाएं होती रहती है। तो यह घटनाओं के पीछे हम कोई ना कोई प्रकार के कसाई बांध के बैठते हैं, तो इसे निवारने का यही अवसर है। तो यह अवसर को हमें दूर, यानी यह अवसर का
का हमें साक्षात परिणाम लेना है और इसके लिए हमें अलग अलग तरीके से स्वागत करना है। जैसे कि कोई सोच के रखेगा कि मैं नियम में बन जाऊंगा, ये 8 दिन चंपल का यूज नहीं करूंगा, साबुन नहीं वापरूंगा, आईने में नहीं देखूंगा, या तो कोई भी तरीके का खाना है उसमें जैसा भी बना होगा एक्सेप्ट कर लूंगा, उणोदरी व्रत करूंगा, या तो अभक्ष नहीं खाऊंगा, या तो फिर हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, चौविहार करूंगा। ऐसे अलग अलग तरीके से नियम से बन के भी हम वेलकम कर सकते हैं। कोई प्रायश्चित के रूप में कर सकता है, कोई क्षमापना के रूप में कर सकता है। ऐसे हर तरीके से वेलकम करना है। तो हमेशा अपने जीवन में आत्मा का उत्थान करना है। तो हमें ऐसे पर्वादिराज पर्युषण जैसे महान त्योहार आते हैं, पर्वादिराज पर्युषण आते हैं, तो उसका स्वागत करने के लिए हमें मन से रेडी रहना होगा। आज जब आप उत्तर पारणा कर रहे होंगे तब मन में कितने भी विचार आते होंगे कि कल मेरे से उपवास होगा कि नहीं, कोरोना चल रहा है, एकादशना कर लूं, वैष्णा कर लूं, या तो ऐसा ही करता हूँ चौविहार कर लूं। नहीं, अपने मन को ढीला मत छोड़ना। अगर तप नहीं होता तो जप में लग जा, जप नहीं होता तो ध्यान में लग जा, साधना में लग जा, पर कोई ना कोई तरीके से वेलकम करना ही है। अभी आज जैसे कि समय की मर्यादा के कारण हम आगे नहीं कह पाएंगे, आगे इसी सब्जेक्ट को कल कंटिन्यू करेंगे और कल स्पेशल प्रवचन यही दोपहर को 2:30 बजे रहेगा और उसके अंदर आपको समझाया जाएगा पर्व का महत्व क्या है और कैसे पर्व को अपने हृदय में आविर्भूत